गज़ा इस वक्त महज जंग नहीं बल्कि इंसानी बका की जद्दोजहद का मैदान बना हुआ है, जहाँ पर रोज़ मासूम इंसान बिलखुसूस बच्चे और ख़वातीन बीमारी, कहत और तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी का शिकार हो रहे हैं। इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ये नस्ल कुशी है जिसमें आम शहरी अस्पताल, स्कूल, रिलीफ मराकिज़ और इबादत गाहें सब निशाने पर हैं। गज़ा में तकरीबन 1 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत, तिब्बी इमदाद की कमी और पीने के साफ़ पानी तक रसाई न होने की बाइस मौत से करीब है। ये आलमी ज़मीर के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। भारत तारीख़ी तौर पर फ़लस्तीन अवाम की हिमायत में रहा है। आज भारत इस राह से हट गया है, लेकिन कम अज़ कम इंसानियत के उसूलों पर हमारा किरदार क्या होना चाहिए, इस पर हुकूमत हिंद को तवज्जो देनी चाहिए। हमारा मुल्क इंतहाई तारीख़ साज और हमेशा से मज़लूमों के साथ रहा है। आज भी जो लड़ाई है वो जालिम और मज़लूम के बीच की है। हमारे दोनों बुज़ुर्गों ने अभी जो गुफ्तगू की है उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, लेकिन चूँकि हुक्म हुआ है हाज़िर हुआ हूँ, कुछ पॉइंट हैं मैं उसे जल्दी जल्दी पेश कर देता हूँ। गज़ा इस वक्त महज जंग नहीं बल्कि इंसानी बका की जद्दोजहद का मैदान बना हुआ है। ये सिर्फ सियासी मसला नहीं बल्कि एक खालिस इंसानी बहरान है, जहाँ पर रोज़ मासूम इंसान बिलखुसूस बच्चे और ख़वातीन बीमारी, कहत और तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी का शिकार हो रहे हैं। नंबर 2, इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ये नस्ल कुशी है जिसमें आम शहरी अस्पताल, स्कूल, रिलीफ मराकिज़ और इबादत गाहें सब निशाने पर हैं। नंबर 3, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा में तकरीबन 1 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत, तिब्बी इमदाद की कमी और पीने के साफ़ पानी तक रसाई न होने की बाइस मौत से करीब है। ये आलमी ज़मीर के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। नंबर 4, जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब थे उस वक्त भी, और अभी मौजूदा वक्त में हमारे हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब भी हमेशा से जमीयत उलमा की फ़लस्तीन के हवाले से मज़लूमों के ताल्लुक़ से पॉलिसी रही। जमीयत उलमा हिंद अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी में से मुतालबा करती है कि फ़ौरी जंगबंदी कार्रवाई और गज़ा में इंसानी इमदाद की महफूज रहबरी बनाए, यानी रास्ते को हमवार करें। नंबर 5, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, भारत हमारा हमेशा से मज़लूमों के हक़ में खड़ा हुआ है और मैं वही गुजारिश करने जा रहा हूँ। भारत तारीख़ी तौर पर फ़लस्तीन अवाम की हिमायत में रहा है। आज भारत इस राह से हट गया है, लेकिन कम अज़ कम इंसानियत के उसूलों पर हमारा किरदार क्या होना चाहिए, इस पर हुकूमत हिंद को तवज्जो देनी चाहिए। हम आलमी लीडर बनने का ऐलान करते हैं, लेकिन हम खुद इंसानियत से गाफिल हैं, तो हमारा किरदार क्या हो सकता है। फ्रांस ने जो किरदार अदा किया है, ये सबसे पहले भारत को किरदार अदा करना चाहिए था। आज भारत एशिया का अजीम मुल्क है। हमारी हुकूमत हमारे जज्बात की नुमाइंदा है। हम उससे ही अपना दर्द कह सकते हैं। वो अगर दर्द पेश करने में कमज़ोर है तो हम उसे बार बार याद दिलाएंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारा हक़ भी है। नंबर 6, हम अफसोस के साथ कहते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट ने फ़लस्तीन पर आवाज़ बुलंद करने वालों से कहा, भारत के पास पहले ही से बहुत सारे मसाइल हैं, आप फ़लस्तीन पर क्यों बोलते हैं। हम अर्ज़ करते हैं कि ये सोच इंसानियत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। दर्द इंसानियत की आवाज़ किसी एक सरज़मीन तक महदूद नहीं होती। जुल्म जहाँ भी हो उसके ख़िलाफ़ बोलना एक अखलाक़ी और इंसानी फरीज़ा है। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। मैं दिल की गहराइयों से आप हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर से हमारे इस निज़ाम को जिन्होंने आज ऑर्गेनाइज़ किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त
दुखी इंसानियत और मजलूमों के ताल्लुक़ से खड़े हुए हैं। जैसा कि हमारे पेशरो बुज़ुर्गों ने आपसे गुजारिश की कि सबसे बड़ा किरदार हमारा आपका हो सकता है। आपके ज़रिए से लोगों के जहन को भी बदला जा सकता है और मजलूमों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई जा सकती है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।